हमारा आज का विषय है साक्षी दृष्टा यानी साक्षी होकर देखने वाला। इस ग्रह पर हर एक मनुष्य अपने जीवन के स्तर को और अपनी गुणवत्ता को यानी लाइफ की गुणवत्ता को अच्छा बनाना चाहता है और ऐसा उद्देश्य रखने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इस उद्देश्य को पाने के लिए, जीवन के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के लिए हमारा जिस बात पर ध्यान होता है वो है बाहरी दुनिया। यानी हम बाहरी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कि हमारे साधनों में सुधार करना, कंप्यूटर को या फिर तेज गति की कार बनाना, बेहतर घर हो, नौकरी हो, अधिक धन हो और बेहतर रिश्तों को ढूंढना, यही करते हैं। और ये सब भी जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। लेकिन समाज में और हमारी शिक्षा प्रणाली में हमारे आंतरिक जीवन को बहुत कम महत्व दिया जाता है। यानी हमारे मन में क्या चल रहा है और हम बाहरी परिस्थितियों के आने पर जीवन में किस तरह का रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, इस पर महत्व नहीं दिया जाता। मन में क्या चल रहा है, इस विषय के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों और मनोविश्लेषकों के अलावा इस फील्ड या इन बातों में लोगों को शिक्षित करने की बहुत ही कम प्रयास होती है। ये बेसिक प्रश्न भी नहीं होते हैं और इस विषय को भी नहीं सिखाया जाता है। लेकिन ये हमारा आंतरिक जीवन हम हर समय अनुभव करते रहते हैं और इसलिए शिक्षा की कमी की वजह से जीवन की गुणवत्ता बड़े पैमाने पर कम हो जाती है। यानी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम हो जाता है। तो एक व्यक्ति के पास बहुत सोना हो सकता है या महल हो सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति की आंतरिक गतिशीलता यानी भीतर की जो कार्य व्यवस्था है, मन की गति है, उसकी समझ नहीं है, तो वो व्यक्ति चिंता या डिप्रेशन का जीवन भी जी सकता है। तो ऐसे कुछ मूल बातें समझने का हमारा थोड़ा सा प्रयास भी है और बड़े पैमाने पर हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर व्यक्ति का मन स्वस्थ है और उसका आंतरिक जीवन समृद्ध है, तो वह व्यक्ति अपने बाहरी जीवन को बेहतर बनाने में स्वतः ही अधिक कुशल हो सकता है। वर्तमान में जो हो रहा है उसे समझाने के लिए हम एक सरल मॉडल का उपयोग करेंगे और हम इस बाहरी दुनिया को एक छोटे से बॉक्स के रूप में देखते हैं और ये पूरी बाहरी दुनिया को दर्शाता है। एक स्मॉल बॉक्स के रूप में हम देखते हैं। तो इस बॉक्स का स्वभाव क्या है यानी नेचर क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये बॉक्स में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी ये बिल्कुल ही अप्रत्याशित है। और जैसा हम देखते हैं यह अप्रत्याशित भी है और परिवर्तनशील है। ये इसका नियम है, पल पल सब कुछ बदल रहा है और इसका अंत भी होता है। हर चीज यहाँ पर शुरू होती है और उसका एक अंत होता है। इस बॉक्स में सब कुछ विनाश हो जाता है और नई चीजें शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप बगीचे में जाते हैं तो देखेंगे कि बगीचे में फूल आते हैं और वही फूल चले भी जाते हैं, मुरझाने लगते हैं, गायब हो जाते हैं, नए फूल लगते हैं। तो ये बाहरी दुनिया का नियम है। ऐसी दुनिया में अगर हम थोड़ी सी भी आसक्ति रखते हैं तो दुख निश्चित होता है। ये एक सीधा संबंध है, डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन है। एक ऐसी दुनिया जो परिवर्तनशील है, ऐसी दुनिया जो विनाशी है,
और जो अप्रत्याशित है। और अगर हम इस दुनिया में जाएं और किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन, कोई भी अपेक्षा रखें या कोई भी लगाव रखें, तो दुख निश्चित हो जाता है। फिर हम मानने लगते हैं कि इस दुनिया में हमारा कुछ अपना है, मेरा है, सभी भिन्न-भिन्न प्रकार के लगाव रखते हैं, तो ये भी दुख को निश्चित करता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारा इस बॉक्स से, यानी इस पृथ्वी ग्रह को जो दर्शाता हुआ ये बॉक्स है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट यानी लगाव बनाने में हम कार्यरत हैं, बिज़ी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम इस बाहरी दुनिया के यानी बॉक्स में हम जैसे कि गुलाम हो गए हैं, इसके अधीन हो गए हैं। और जहाँ पर भी ये अधीनता होती है, वहाँ कभी भी जीवन में, यानी जीवन की गुणवत्ता जो है वो ऊंची नहीं हो सकती है। हम ऊंची जीवन की गुणवत्ता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हर आसक्ति यहाँ पर, अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं, तुरंत ही व्यक्ति के मन में चिंता पैदा करती है और थोड़े समय में वो निराशा, हानि की भावना और हानि का भय पैदा जरूर करेगी। तो हमारे पास एक चॉइस है, एक विकल्प है कि हम उस बॉक्स में जा सकते हैं, लेकिन हम वहां एक प्रेक्षक के रूप में जाएं, यानी एक ऑब्जर्वर या दृष्टा के रूप में। तो इस दृश्य में एकमात्र सही चॉइस जो है वो ये है कि इस बॉक्स में ऑब्जर्वर के रूप में साक्षी दृष्टा होकर रहना। यदि हम एक न्यारे प्रेक्षक, ऑब्जर्वर के रूप में न्यारे दर्शक बनकर बगीचे में जाते हैं और हम इन फूलों को आते जाते देखते हैं, वह फूल हमें दुखी नहीं करेंगे। अगर हम एक न्यारे प्रेक्षक के स्वरूप में रहते हैं, एक मेहमान की वृत्ति जो है वो ये है कि उसका यहाँ कुछ भी नहीं है, वो किसी भी चीज को मेरा नहीं कहता, ना मानता है। मेहमान समझदार होता है, वो जानता है कि वह यहाँ थोड़े समय के लिए है। वह कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। वह चीजों को साक्षी होकर देखता है, तब वो इस बॉक्स की चीजों में और घटनाओं में फंसता नहीं है। इस मनोवृत्ति को हम पृथक संलिप्तता अर्थात डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट की अवस्था कहते हैं। यानी आप शामिल भी हैं और लगाव मुक्त भी हैं। इस बॉक्स में शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं है। हम बॉक्स में ही रहते हैं, यानी इस दुनिया में ही रहते हैं, लेकिन ये जैसे एक घर में आने जैसा है, ये जानते हुए कि हम यहाँ घर में मेहमान हैं। हम घर में चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ भी हमारा नहीं है। इसीलिए हम किसी भी चीज से लगाव नहीं रखते। जब हम घर से निकलते हैं, यानी जब हम इस घर को छोड़ देते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम कुछ खो रहे हैं। ये साक्षी होकर शामिल होने का एक उदाहरण है। साक्षी शब्द का अर्थ यह है कि हम मुक्त हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास प्यार या इंटरेस्ट कम है, रुचि नहीं है, लेकिन मेहमान को बहुत दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन वो समझदार होता है। उसकी बुद्धि में क्या होता है, यह मेहमान अपने बाहर निकलने का समय जानता है, वो अपना एग्जिट जानता है, अपना निकास जानता है। उसे हर समय याद रहता है कि इस बॉक्स से उसका एग्जिट निश्चित है। मेहमान आए और अगर वो भूल जाए कि उसे वापस जाना है, तो मानो कि यजमान होस्ट की तरह व्यवहार करना उसे सही लगता है। और ये चीज
लगाव पैदा करती है और ये सोचने लगता है कि वो चीजों का मालिक है। वास्तविकता एक ऐसी चीज है जिसका उसे अभी व बाद में उसका सामना करना पड़ता है, अर्थात इस वास्तविकता को उसे स्वीकार करना पड़ता है। इस मामले में हरेक की एग्जिट निश्चित है, यानी दुनिया को हरेक को छोड़ना होगा, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। परिवर्तन और अंत बिल्कुल निश्चित है। जब हम भूल जाते हैं कि हमारा एग्जिट है, हमें वापस जाना है, ये निश्चित है, तो हम जैसे अपेक्षाओं और इच्छाओं और लगावों की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं और हम फिर इस बाहरी दुनिया यानी इस बॉक्स में कुछ खोने की फीलिंग और गुलाम की या फिर अधीनता की भावना को आमंत्रित करते हैं और यह बाहरी दुनिया के अधीन हो जाते हैं। ओम शांति।